तो इटली में बहुत ही ग्रेसफुली मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, देयर सेइंग ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वहाँ से जब उनके चेहरे पे स्माइल है तो आपको कंटिन्यू करना बहुत ईज़ी हो जाता है कन्वर्सेशन। और एक वो सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई यूँ देख रहा है, तो क्या बोलोगे आप यार? आप खुद भी तो सोचने लग जाओगे यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं क्या बोल दूँ इस सिचुएशन में? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है आपके पास, जब तक वो बंदा या बंदी वॉकआउट कर जाएगा। 1 सेकंड मिला है आपको, उस 1 सेकंड में आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो रुक जाएँगे या तो नहीं बोल पाए तो वो चले जाएँगे। भाई अच्छा, ये पिकअप लाइन्स या फिर बात करना, इनिशिएट करना, ये आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी करते हो? जैसे आपने बताया जो आप बात करते हो, आप स्ट्रीट्स पे हो, नॉर्मल दिन का टाइम है, शाम का टाइम, क्लब्स में कुछ और होता है, कुछ और अप्रोच होती है आपकी? यार क्लब्स तो आई नेवर गो टू क्लब्स। अच्छा मैं जाता नहीं हूँ। अच्छा। तो क्लब्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट पिकअप लाइन्स मैंने आज तक ट्राई नहीं की। पर भाई आपको सिचुएशन देता हूँ, जैसे कैफे में बैठे हैं, कोई रैंडम बंदी, आप कैसे अप्रोच करोगे कि वो अपने टेबल पे कहीं बैठी हुई है या फ्रेंड्स हैं, तीन का ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे कि वो अपने टेबल पे चिल कर रहे हैं बढ़िया और आप भी उस कैफे आ गए? ये सिचुएशन की हुई है मैंने ऑलरेडी, मतलब कैफे में आई जस्ट गो देयर कैफे में और मैं डायरेक्टली अंदर जाके सीधे, क्योंकि ऐसा रहता है कि या तो टू द पॉइंट आ जाओ। अगर तुम जो सर्कल मार रहे हो ना, तो लड़कियों को सब समझ आता है, लड़कियां समझदार है, उनको पता रहता है लड़का किस इंटेंशन से आया है। तो सर्कल मारना नहीं कभी भी, वो एक मेरा मेन रहता है। मैं जिस पर्पज से गया हूँ वो बोलूँ और उसके बाद आगे का काम। तो मैं अगर गया हूँ तो आई जस्ट से कि आई जस्ट सॉ यू गाइज एंड all of you look really beautiful, but you specifically you got my attention, so I just wanted to compliment you. कितना इजी और सिंपल है यार। सीधा पॉइंट पे, सीधा पॉइंट, मतलब कितना इजी है। तुमने अपना इंटेंशन भी बता दिया। अब वो ये नहीं बोल सकते कि वो सोचने की देरी नहीं दी तुमने उनको कि ये सोचेगी अब कि ये क्यों आया है। मैंने बता दिया ऑलरेडी मैं क्यों आया हूँ। अब या तो वो बोल देगी कि नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, या फिर वो बोलेगी कि थैंक यू सो मच, एंड देन आई विल ट्राई टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन कि व्हाट्स योर नेम। वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब मैं तो यही बोलता हूँ, पिकअप लाइन्स कभी मत मारो। बहुत लड़कियों ने सुन रखी है, उनको एक्सपीरियंस है, किसी को पसंद नहीं आती है, बहुत ही चीज़ी हो जाती है। अनलेस यू नो समवन, अगर किसी से थोड़ी देर बात हो गई है, उसके बाद जस्ट टू मेक लाइक थोड़ी सी टीज कर रहे हो या किसी के साथ मस्ती कर रहे हो, वहाँ पे ठीक है, तुम मस्ती में पिकअप लाइन्स बोल सकते हो। बट फॉर अ स्टार्टर नेवर यूज इट। बहुत ओवर हो चुकी है, हर कोई ट्राई करता है कि पिकअप लाइन्स से, तो डोंट यूज इट। सिचुएशन जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे उसको अगर एड्रेस कर दोगे ना, बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको कॉफ़ी पीते हुए देखा है तो आई विल कम अप टू यू एंड आई विल से कि अरे कौन सी कॉफ़ी पी रहे हो या व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी डू यू लाइक। सिचुएशन को एड्रेस करना इज़ द बेस्ट लाइक स्टार्टर। वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी बात पे पहुँच सकते हो। और भाई आप जैसे करते हो फॉरेन गर्ल से बात, तो जब आप बताते हो दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, तो उनका कुछ चेंज होता है, रिएक्शन या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है? हुआ है, मैं मना नहीं कर सकता, हुआ है। मतलब ऐसा, मतलब दोनों तरह के मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि यार इंडिया से है, अच्छा, वो भी हुआ है। और कहीं कहीं पे सबसे ऐसा भी ज्यादा हुआ कौन सी कंट्री में हुआ ये? है, मोस्टली तो यार थाईलैंड में ही हुआ है। मतलब थाईलैंड के लोग बहुत जज करते हैं इंडियंस को। मैंने देखा, मतलब मेरा इंटेंशन ऐसा था कि मैं सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे जजमेंट इतना मिलता है ना इंडियंस को, क्योंकि शायद हमारे ही लोगों ने नाम खराब भी कर रखा है। सही बात है, मैं देख रहा था शायद आपकी वीडियोस में, आप बोल रहे थे कि मैं इंडिया से हूँ, और लड़की बोलती है इंडिया और वो भाग जाती है सुन के। हाँ हुआ होता है होगा ना? शायद एक आध कोई वीडियो में, हाँ पॉसिबल है। रिएक्शंस मुझे भी मिलते हैं काफ़ी। तो मतलब ऐसा है कि यार, क्योंकि हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं नाम इतना खराब कर रखा है कि अब जो इंसान उसको ठीक करना चाहता है उसको भी वो सारा बैगेज झेलना पड़ेगा। सही बात है। अगर आपका इंटेंशन सही भी है ना, मैं एक और चीज़ ये बताता हूँ कि मैं जैसे एक लड़का हूँ अभी, ठीक है, मेरे इंटेंशंस बहुत साफ है, मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। अगर बात आगे बढ़ेगी किसी के लिए भी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ेगा तो मैं वहाँ हूँ कि मैं रिजेक्शन लेके घर चले जाऊँगा एंड मैं तुमको दो बातें नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अप्रोच करने आया हूँ, तुम नहीं आए हो, मैं आया हूँ, तो मैं झेलूंगा जो भी इसके रिप्रिकॉशंस होंगे, मैं झेलूंगा। अभी हमारे यहाँ पे लोग झेल नहीं पाते। मैंने कल ही एक इंसिडेंस देखा, सीपी में ही था मैं, सीपी में एक, मतलब मैं क्योंकि ऑब्जर्व बहुत करना पड़ता है कि किससे बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की थी, शी वॉज लुकिंग गुड, अच्छे से ड्रेसअप थी, अच्छा सब कुछ। एक लड़का गया, उसको अप्रोच किया, और मैं बस खड़े खड़े देख रहा था कि क्या चल रहा है सिचुएशन। वो गया, उसको अप्रोच किया, और लड़की ने सीधे ही नो ऐसे कर दिया। और वो लड़का अरे यार ऐसे करके जब वो निकला, मैंने कहा यार ये रिएक्शन अगर लड़का नहीं देता ना, तो लड़की के माइंड में इतना खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
अभी तुम एक तो तुम गए भी अप्रोच करने, अब ठीक है मना कर दिया यार, उसको नहीं बात करना होगा या कोई आ रहा होगा उससे मिलने तो वो नहीं चाहती कि किसी और के साथ वो देख ले इंसान, कुछ भी हो सकता है यार सिचुएशन। लेकिन तुम अरे यार मतलब तुम तुम्हारी फीलिंग्स ही नहीं संभाल पा रहे हो, रुक जाओ, काम रहो वहाँ पे, शांति से निकल जाओ, इट्स ओके अगर नहीं कोई बात कर रहा है तो हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है ना। और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में आप सरप्राइज थे कि भाई इंडिया का नाम सुन के वो खुश हो गए कि अच्छा आप इंडिया से हो? यार मिक्स्ड ही रहते हैं, हर जगह मिक्स्ड रिएक्शन है। मतलब थाईलैंड में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन लोगों ने मुझे बोला कि वाह यू आर फ्रॉम इंडिया, और वो वहाँ से बात आगे बढ़ी। तो मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं, सब जगह मिक्स्ड रिएक्शन है। लेकिन जर्मन्स आर वेरी कोल्ड, मतलब अगर नॉर्थ में देखोगे ना तो बहुत कोल्ड है जर्मन्स। करते ही नहीं है बात। आपको ऐसा फील करवा देंगे ना, मतलब कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। बताओ ना कुछ अगर आपको इंसिडेंट याद। मैंने एक लड़की थी जर्मनी में, मैं कहीं पे तो था, आई गेस फ्रैंकफर्ट में था शायद मैं, एंड संडे का दिन तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं आपको ना, बहुत ही खाली खाली रहता है। तो मेरा वो लास्ट डे था जर्मनी में, तो मैंने सोचा चलो एक दो रिकॉर्ड कर लेते हैं यार, किसी से बात करेंगे, थोड़ी देर बात करने के बाद उनको बोलेंगे कि हाँ मेरा चैनल वगैरह है, थोड़ी बात करके। मैंने अप्रोच करने का कोशिश किया, वो ऐसे निकल गई और मैं देखता रह गया यार। मैंने कहा इसने सुना नहीं या फिर इसने मेरे को पूरा ही इग्नोर कर दिया। तो मैंने एक और बार ट्राई किया अलग जगह पे, वहाँ पे, और वो तो वीडियो डला हुआ भी है मेरे चैनल पे, मैंने उसमें लिखा हुआ था कि यार ठीक है इट्स ओके इफ़ पीपल आर नॉट टॉकिंग टू यू। वहाँ पे सेकंड बार जब मैंने अप्रोच किया, लेक साइड पे था, मैंने बात की और वहाँ पे भी मैं गया। अब यहाँ पे आप खड़े हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने आपको बस आके कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है आपने नहीं सुना। उसके बाद किसी और के साथ में मैंने मैप में डायरेक्शन पूछने की कोशिश की, इग्नोर्ड, गंदा वाला इग्नोर, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, इतना गंदा कि इग्नोर। पूछा ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं, पूछना तो बहुत दूर की बात तो है। ऐसा तो नहीं है लैंग्वेज बैरियर फील हो रहा है नहीं, उन्हें? देखा ही नहीं ना। लैंग्वेज बैरियर तो तब आएगा ना जब वो देखेंगे और आपसे बोलेंगे या समझेंगे कि क्या बोलना चाहते हो। कंप्लीटली इग्नोर्ड। तो वो भी है, ऐसा भी है कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा कोल्ड है लोग, बट साउथ में फिर भी ठीक है। इटली वगैरह में ठीक है। हाँ, इटली वगैरह में तो काफ़ी बात कर लेते हैं। भाई हमने ये भी सुना है, जैसे मान लो तुम अगर बात करते हो किसी लड़की से, तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि यार अगर तुम्हें सिर्फ बात करनी आनी चाहिए, तुम कैसी बात करते हो तो बंदी बात कर लेगी तुमसे। मतलब लुक्स, द वे यू ड्रेस अप, द लाइक व्हाट हाउ यू स्मेल, वो सब मैटर नहीं करता, बात करनी आनी चाहिए। तो आप इसे बिलीव करते हो? यार 80% यस, कि मतलब हाँ बात करनी आनी चाहिए, अदरवाइज तुम कैसे होल्ड कर पाओगे किसी को 2 मिनट से ज़्यादा, चले जाएंगे ना वो, उसके बाद उनको फिर मतलब ही नहीं है ना। लेकिन हाँ मतलब कैसे ड्रेसअप हो उस सिचुएशन में, कैसे दिख रहे हो, क्लीन तो दिख रहे हो कि नहीं, मैटर करता है यार कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली चीज़ जो तुमको देखेगा कोई तो अपीयरेंस ही दिखता है ना। फर्स्ट थिंग तो यू लुक एट द पर्सन, नो अपीयरेंस है। तुम उसको पता थोड़ी है तुम्हारे बारे में कि तुम अच्छे इंसान हो खराब इंसान हो, तुम कहीं से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, जेल से आ रहे हो, घर से आ रहे हो, किसी बड़ी जगह से आ रहे हो, पार्टी से आ रहे हो, हु नोज। तो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता ही है अपीयरेंस का, कितना ही हम बोल लें कि लुक्स डोंट मैटर, लुक्स डू मैटर, करते हैं मैटर यार। वरना पहली नज़र में अगर किसी ने तुमको देखा और उनको पसंद नहीं आया तो नहीं बात करेंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।